Hello everyone. Kindly wait for another 4 minutes. At sharp 9:04 we will start this Zoom. अभी कुछ और मेंबर्स हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए बस वेट करेंगे। 4 मिनट और रुकिए। तब तक अगर कोई अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहता है या बताना चाहता है कौन किसकी टीम से है, देन दे कैन स्टार्ट। बाकी हम 9:05 पे इस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे पूरा। बस 3 मिनट और वेट करेंगे, कुछ और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो अभी हमारे पास यहाँ पे आईफोन, ये आईफोन कौन है, प्लीज अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एंड मिस्टर अभिमन्यु कश्यप, कश्यप या फिर कुमार, हाँ कश्यप। और विजय शर्मा जी। अभी 4 मेंबर्स हैं हमारे इस जूम में, कुछ और ज्वाइन कर रहे हैं। लेट मी कॉल अदर मेंबर्स। हाँ, तो 1 मिनट और रह गया, बस 1 मिनट और वेट करेंगे। जो आ गए तो ठीक है, नहीं तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन। मिस्टर शुभम राय इज हियर। सो आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है वो सबको विजिबल होगी, एंड आई एम कंप्लीटली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो कोई मैसेज में यस टाइप कर दो, या फिर बताओ कि यहाँ पे मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दो, तो मैं इस वेबिनार को कंटिन्यू कर दूं आगे। इज एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वॉइस क्लियर है मेरी? मैसेज आ गया एक। ओके ओके, थैंक यू मिस्टर शुभम राय। हाँ, सो आज का ये जो वेबिनार है, ये शाओ बैंक ने स्पेशली जो हर मंडे होस्ट करने को मुझे दिया हुआ है। सो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ सतीश शर्मा, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर।
एज एन इंजीनियर आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, दैट इज माय प्रोफेशनल वर्क, ओके। in professional work I have done different task like different part time works। तो उन पार्ट टाइम वर्क्स में जो है मैंने ये शाओ बैंक जैसे और भी बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं। तो अभी जो है मैं शाओ बैंक को क्यों यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ, व्हाई आई एम होस्टिंग दिस वेबिनार, बिकॉज आई एम द digitally and globally promoter of शाओ बैंक। आई एम प्रमोटिंग इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे भी मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो जितनी भी जूम मीटिंग्स हैं उनको मैं पर्सनली यहाँ पे होस्ट करता हूँ। सो ये मेरी अब जॉब है। और ये जो जूम मीटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे हर वीक में 2 बार होती है, एक मंडे को और एक थर्सडे को। दोनों मीटिंग रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होती हैं। इस मीटिंग को करने का पर्पज क्या है, ये वेबिनार क्यों करवा रहे हैं? इस वेबिनार को करवाने का पर्पस ये है कि शाओ बैंक एक ग्लोबल बैंक है, ठीक है, हांगकांग बेस्ड बैंक है। यहाँ पे इंडियन यूजर्स अभी बहुत कम है, और जितने भी इंडियन यूजर्स हैं उनको एक टॉप नॉच जो भी हमारे यहाँ पे बैंक में फैसिलिटीज हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए शाओ बैंक वीक में 2 बारी ये जूम मीटिंग होस्ट करवाता है मेरे थ्रू, ताकि किसी भी यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन लेट ना मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, सभी को प्रॉपर अपडेट मिले। इसलिए ये जूम मीटिंग होस्ट होती है। तो आज इस मीटिंग में कुछ लोग न्यू हैं जिनको शाओ बैंक के बारे में नहीं पता कि शाओ बैंक क्या है, कैसे वर्क करता है। तो फिर से ये सारी चीजें हम इन डिटेल यहाँ पे आज के इस वेबिनार में समझेंगे। तो उसके लिए मैं बस इतना चाहूंगा कि आपने अगर ये जूम मीटिंग ज्वाइन की है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इसको शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ देखना। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। अगर इस मीटिंग को आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ नया और यूजफुल ही मिलेगा आपको। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए, अगर आप समझ जाते हैं और इस चीज में इंटरेस्ट बना के यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी पर्सन के लिए। एज ए पार्ट टाइम वर्क भी इसको आप देख सकते हो, एज ए फुल टाइम वर्क भी देख सकते हो। तो अभी मैं ना पार्ट टाइम में हूँ ना फुल टाइम में हूँ। मैं वेबिनार्स जो है वीक में 2 कर रहा हूँ, ठीक है। और डेली जो है इसके साथ जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी मेरी कन्वर्सेशन होती है। तो मैं ना पार्ट टाइम में रहूंगा ना फुल टाइम। अगर फुल टाइम करने का मौका मिलेगा तो मैं इसे फुल टाइम भी करूंगा, और पार्ट टाइम में अगर हो रहा होगा तो पार्ट टाइम में भी करूंगा, बिकॉज मेरे पास एक काम नहीं है, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पर्सनली कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली करने का रीजन ये है कि ये एक मेरे को सेफ प्लेटफॉर्म लगता है। ऐसा नहीं कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मेरे को सेफ लगता है। मेरे को एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लान लगता है, इसलिए मैं ये अपने टीम के साथ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, इतने इंट्रोडक्शन बहुत होगी, अब हम इस बैंक के बारे में समझते हैं कि क्या है ये बैंक और कैसे यहाँ पे वर्क होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे शाओ बैंक है क्या, है ना। बैंक वर्ड से तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये बैंकिंग वाला, यहाँ पे कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई फंडा होगा बैंकिंग वाला ना। नॉर्मल हमारे इंडियन बैंक के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। वी नो वेरी वेल कि हाउ बैंक्स वर्क, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैंक, डिजिटल बैंक क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बैंक होते हैं वो जस्ट वहाँ पे एक सेविंग अकाउंट का हमारा काम होता है। सेविंग अकाउंट के साथ कुछ एफडियां हो जाती हैं, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड्स भी देते हैं हमें हमारे बैंक वाले। बैंक हमें लोन भी देता है, इंश्योरेंस भी करता है कई बैंक। तो ये बैंक का काम है। ये वो फील्ड है जो हर किसी को आज के टाइम में चाहिए। मतलब अगर आपके बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे, चाहे वो आपकी सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे आपके और भी पर्सनल वर्क्स हो, ठीक है। तो बैंक एक सबको मतलब चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि आज सब्जी बेचने वाले से लेके सोना बेचने वाले तक सबका एक यूपीआई अकाउंट है, ठीक है। एक यूपीआई क्यूआर कोड होता है, जब भी आप शॉप पे जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो ऑनलाइन सभी पेमेंट एक्सेप्ट करें, तो ऑनलाइन पेमेंट जाती कहाँ है, बैंक में। तो ये हमारी इंडियन बैंक है ना, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन शाओ बैंक उससे काफी अलग है। यहाँ पे आपको डिजिटली एक बैंक की सर्विस तो मिलेगी, ठीक है। बैंक की सर्विस के साथ साथ एक आपको अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिलती है। वो क्या है उसी को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे।
सबसे पहले क्या है कि इस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मिलता है, डिपॉजिट मिलता है, बॉन्ड्स मिलते हैं, बिजनेस मिलता है, मार्केट प्लेस मिलता है, क्रेडिट्स मिलते हैं, क्रेडिट में लोन्स मिलते हैं, और सपोर्ट जो है वो यहाँ पे फुल आपको एनी टाइम, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी टाइप के सपोर्ट की नीड है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा मिलता है 24/7, और आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे यहाँ पे कि कैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहता है, उसके पहले यहाँ पे एक मिनट ये आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे हर बैंक में आप लोगों के एक वर्चुअल कार्ड होते हैं या डेबिट कार्ड होता है ना, फिजिकल कार्ड होते हैं। यहाँ पे भी आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलता है। एक सेविंग अकाउंट तो आपका ओपन हो गया, सेविंग अकाउंट में आपको एक वर्चुअल कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं, एटीएम कार्ड जिसको आप लोग समझते होंगे, हिंदी में एटीएम कार्ड हम कह देते हैं। तो ये एटीएम कार्ड नहीं है, ये वर्चुअल कार्ड है। आपको ऐसा फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा जिसको हम एटीएम कार्ड कहते हैं, वो आपको फिजिकली मिल भी जाएगा, लेकिन उसके थोड़े से सेपरेट चार्जेस होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट इंडियन रुपीज में थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है। और बैंक में यहाँ पे जो टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क एचकेडी पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये ग्लोबल बैंक है, ग्लोबल बैंक है, हांगकांग बेस्ड बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो हांगकांग में है। अब हांगकांग क्या है कि कई लोग सोचते हैं हांगकांग जो है वो चाइनीज है, ठीक है, वो पूरा चाइना का है। ऐसा नहीं है, हांगकांग एक अलग कंट्री में आ जाता है, वो चाइना नहीं है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, नॉट अ चाइनीज कंट्री। कंप्लीटली आप उसे नहीं कह सकते। बट अगर चाइनीज कंपनी भी हो, तो हमें किस बात का डर है? क्या हर चाइनीज कंपनी या हर चाइनीज प्रोडक्ट खराब होता है? हर चाइनीज चीजें जो है ऐसे हमारे साथ स्कैम ही करती हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम उन चीजों को मौका देंगे स्कैम करने का, तो डेफिनेटली हमारे साथ स्कैम होगा। अदरवाइज हम अगर सेफ साइड देख के चलेंगे, अपने आप को समझाएंगे पहले कि यार करने वाले हैं, किस चीज में हमको क्या बेनिफिट है, उसको समझ के चलेंगे, तब कहीं भी कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। मुझे तो आज तक कहीं लॉस नहीं हुआ, मेरी टीम को आज तक कहीं लॉस नहीं हुआ। सो आपको भी नहीं होगा। तो ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है, हांगकांग बेस्ड बैंक है, डिजिटल नियो बैंक है। तो ये आप यहाँ पे इंडिया में अपने घर पे बैठे भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी और कंट्री में अगर आप बैठे हैं, या फिर आपका कोई नॉन का वहां पे बैठा है, तो वहां पे भी बैठे बैठे वो इस बैंक को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें वर्क कर सकते हैं, इसमें डिपॉजिट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। आई होप कि जो भी मैं यहाँ पे आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ वो सबको क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी को कभी भी बीच में कुछ ना समझ आए, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, या फिर यहाँ पे चैट बॉक्स में आप चैट में लिख देना। ठीक है। हाँ, आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन अपने पूछ भी सकते हैं। इन बिटवीन वी कैन हैव अ क्यू एन ए सेशन। ठीक है, लास्ट में क्यू एन ए सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। बट बीच में अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बीच में भी इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। ओके। तो ये था डिजिटल बैंक। अब इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे हम आते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हर बैंक में एक बॉन्ड परचेजिंग होता है, ठीक है, एक सेपरेट आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आज के टाइम में बहुत सारे हमारे जो बैंक है ना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी दे रहे हैं, जिसमें 24% ईयरली रिटर्न, 10% मंथली रिटर्न, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारी और भी रिटर्न हैं हमारे जो बैंक हमें दे रहे हैं। लेकिन वो रिटर्न्स कभी भी इन चीजों के बराबर हमें नहीं मिलने वाली, बिकॉज इंडियन कंपनीज हमें कभी भी अच्छी रिटर्न्स दे ही नहीं सकती। बिकॉज जो उनकी मार्केट कैपिंग है, जो वो जहां से कमा के हमको पैसा देने वाले हैं, वहां पे वो अच्छी रिटर्न्स खुद ही नहीं पाते, तो हमें कहाँ से देंगे? लेकिन जितनी भी ग्लोबल कंपनीज होंगी, ग्लोबल बैंक्स होंगे, वहां पे आपको एक अच्छे रिटर्न के चांसेस मिल सकते हैं, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो भी ट्रेड करते हैं वो सारे एक डिजिटल करेंसी में होता है, जिसमें एक एक पैसे के मार्जिन पे भी कंपनीज एक एक दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करती हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर मतलब अरबों खरबों रुपए वो कमा सकती हैं कंपनीज, और कई कंपनीज ट्रेड करके अर्न करती हैं। तो शाओ बैंक का सिर्फ फॉरेक्स में ही नहीं है, इनका और भी बहुत सारा बिजनेस है जो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हम आए हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्टैटिक आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं। मेरे डिपॉजिट अमाउंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने कितना डिपॉजिट किया है। 2,999 HKD। मैं अपने रियल आईडी आपको शो कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा फेक नहीं है या कोई डेमो डूमो वाला अकाउंट नहीं है ये रियल डिपॉजिट है मेरा। और मैं 2,999 में से 2,915 HKD डिविडेंड रिसीव कर चुका हूँ। और जो मेरी एक्स्ट्रा जो अर्निंग है वो तो अलग है। ठीक है। एक्स्ट्रा अर्निंग इन द सेंस जो अलग से मैं एफिलिएशन में यहाँ पे कमा रहा हूँ, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कि जो आप घर बैठे बैठे पार्ट टाइम में महीने का 20-30 हजार, 20-30 हजार के साथ साथ 1,00,000-2 लाख रुपए भी इसमें अर्न किया जा सकता है।
मैं इजिली अभी 20-30 हजार मंथली यहाँ से उससे ज्यादा ही अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, सारे प्रूफ दिखाऊंगा। तो ये है मेरे इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे प्रूफ के मैंने कितना इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये जो 2999 आप देख रहे हैं HKD, इसको हम रुपीज में देखेंगे, ठीक है। रुपीज में मैं आपको यहाँ पे गूगल पे करके दिखाता हूँ। HKD इन INR देखते हैं। तो ये लगभग 32,090 रुपये 44 पैसे जो है मेरे इन्वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। HKD, एक HKD है जो आपका वो 10 रुपये 68 पैसे, जिसको हम 68 कहते हैं, 10 रुपये 68 पैसे के बराबर होता है एक HKD। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रुपीस को हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो भी बहुत इजी है, किसी भी चीज से अगर मतलब लगे कि ये टिपिकल लग रहा है तो डोंट वरी, आगे आपको वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस सेशन में मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, कुछ भी स्किप नहीं होगा। अगर इन केस अगर मैं भूल जाऊँ, कुछ स्किप कर जाऊँ, तो आप पर्सनली प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो ये मेरी डिपॉजिट मैंने आपको दिखा दी। अब डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। इन्वेस्टमेंट जो डिपॉजिट मैंने किया वो क्या चीज है, उसको देखते हैं, ठीक है। डिपॉजिट क्या है? अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल डिपॉजिट भी ओपन करते हैं, जो हमारे बैंक में डिपॉजिट होता है, लाइक आप अगर अपने बैंक को 2 लाख 10 लाख रुपए एक डिपॉजिट के नाम पे देते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो उस पे एक आपको अलग से स्पेशल रिटर्न मिलती है। यहाँ पे भी आपको एक स्पेशल रिटर्न मिलती है जो है 11.5% पर ईयर, ठीक है। अभी इसको देख के कई लोग कहेंगे कि एक साल में सिर्फ 11.5% का रिटर्न है, यही कुछ नहीं है। अभी इससे ज्यादा आपको मंथली रिटर्न इसमें मिलने वाली है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। एक बार में सारी चीजें बताई नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये तो है सिंपल। आप अगर इसमें सेविंग अकाउंट में अपने एक पैसे रखते हैं तो उस पे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है? 11.5% का एक साल में रिटर्न मिलेगा। अगर आप अपने यहाँ अपने बैंक की बात करें यहाँ पे, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3% ही मिलता होगा एक साल का रिटर्न। अगर आप 1 लाख रुपए रख रहे हैं तो एक साल में आपको 1 लाख का ब्याज जो आपका बैंक देगा वो 2,000 या 3,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप शाओ बैंक में सिर्फ अपना 1 लाख रुपए रखते हैं एक साल के लिए नॉर्मल सेविंग में, जिसमें से आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी दोबारा डाल सकते हैं, उसमें आपको 11.5% का एक रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल डिपॉजिट है। लेकिन अब इससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये इससे ज्यादा तो हमको यहाँ पे मंथली रिटर्न मिलने वाली है, वो है हमारा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हमारे नॉर्मल बैंक्स में भी होते हैं, हर बैंक एक बॉन्ड रखता है अपने लिए। लाइक कोई भी अकाउंट होल्डर वहां पे जाके बैंक में बॉन्ड अपना एक परचेज कर सकता है। बॉन्ड ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक अपना बड़ा प्रिंसिपल या छोटा जो भी आपके मतलब अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे कि हाँ मैं इतने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 10 लाख 1 लाख 2 लाख जितने भी आपको लगते हैं, उतने पैसे आप बैंक में एज ए बॉन्ड डिपॉजिट करेंगे। उसका आपको एक बॉन्ड मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा। 5 साल 3 साल 10 साल 20 साल ऐसे बॉन्ड्स होते हैं हमारे बैंक में, ठीक है। इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ। तो उस बॉन्ड की जब ड्यूरेशन कंप्लीट होगी उसके बाद जाके आपको उस पर रिटर्न मिलेगा। 5 साल में डबल होता है, 6 साल में डबल होता है, कई 10 साल में भी डबल करते हैं। तो ये आपके नॉर्मल बैंक में डिपॉजिट करने पे, बॉन्ड्स में डिपॉजिट करने पे प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे शाओ बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो सिर्फ 3 साल में आपको 476 442 446 266 ऐसे ये आपको एक साल का रिटर्न मिल सकता है, परसेंट 246%। अभी वो कैसे मिलेगा आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक डबल ए, चार टाइप के यहाँ पे बॉन्ड्स है। डबल ए, डबल बी 1720, डबल सी 237979, डबल डी 3267, ये चार टाइप के यहाँ पे बॉन्ड्स आपको मिल जाते हैं। ये बॉन्ड्स भी वैसे ही है जो हम अपने इंडियन बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसी के जैसे बॉन्ड्स हैं हमारे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप डबल ए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक दिन की जो रिटर्न मिलती है 0.45%, ठीक है। मतलब अगर आपका जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का 0.45% जो बनेगा, वो आपको एक दिन का रिटर्न मिलेगी, ठीक है। अब 0.45 आपका 1 लाख रुपए अगर है तो 0.45 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 450 रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए का 1% जो होगा 1,000। तो ये आपका 0.45 मतलब 1 लाख पे आपको 450 रुपए एक दिन का रिटर्न, प्रॉफिट इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज कह सकते हैं, वो मिलेगा,
और ये हर हफ्ते आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हो गया आज। ठीक है, तो ये 0.45% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक दूसरा यहाँ पे बॉन्ड जो है बीबी डबल बी वाला, यहाँ पे आपको जो मिलता है ये रिटर्न 0.4% का। अभी मैं 1-2 लाख की बातें कर रहा हूँ, वैसे जरूरी नहीं कि 1-2 लाख ही लगाने आप। टेस्ट करने के लिए मिनिमम इसमें जो डिपॉजिट होता है वो लगभग 44-45 सौ रुपये जो है। 400 HKD को अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 400 HKD में आप मिनिमम डिपॉजिट करके टेस्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स मिल रही हैं कैसे मिल रही हैं, क्या प्रॉफिट है कैसे मिलेगा वो आप जस्ट एक समझ लीजिए, आपके लिए डेमो अकाउंट है। ये आप करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ करना नहीं है, आगे अगर करवाते हैं लोगों को, जैसे बैंक के एजेंट्स होते हैं ना कि अकाउंट ओपन करने पे कमीशन होता है, ठीक है, डिपॉजिट करवाने पे कमीशन होता है, सेम आपको भी ऐसे आगे फीचर्स मिल रहे हैं जो मैं अभी नेक्स्ट जो स्लाइड होगी मैं उसमें आपको समझाऊंगा। अभी जो डबल बी वाले में आपको रिटर्न मिलती है 0.4% पर डे की रिटर्न है। ठीक है, कितने साल तक ये मिलेगी आपको? 3 साल तक। मतलब अगर आप जो भी प्रिंसिपल आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 400 HKD आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 400 HKD का आपको कितना मिलेगा? 400 रुपये ही मान लीजिए, HKD अभी इग्नोर करते हैं हम। 400 रुपये अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 400 रुपये का हमको 3 साल में कितना मिल रहा है? 1728 रुपये। ठीक है, रुपीज में मैं बस बता रहा हूँ। 3 साल तक ये आपको हर हफ्ते जो इसका 0.4% रिटर्न बनेगा, ये हर हफ्ते आपके सेविंग अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट क्रेडिट होता रहेगा। आप उसको हर हफ्ते चाहे विड्रॉ कीजिए या फिर इसी में पड़े रहने दीजिए। विड्रॉ जो होगा आपका वो आप यहाँ से ले जाके किसी भी एक्सचेंज पे, लाइक बाइनेंस हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके आप इसको कैश कर सकते हैं। नहीं ले जाना, आप मेरे को सेल करके मेरे से INR ले सकते हैं। अभी के लिए तो मेरे पास छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के लिए INR है। मतलब आपके पास 400 HKD है तो 400 HKD का जो रुपीज में वैल्यू बनेगी वो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से कैश कर सकता हूँ। आप मुझे ट्रांसफर करेंगे, मैं आपको कैश कर दूंगा। ये है सिंपल ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद दो और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है इसमें, डबल सी एंड डबल डी। डबल सी में आपको एक दिन का जो रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 0.55% एक दिन की। अगर आप इसको मंथली देखेंगे तो 19.5% का ये रिटर्न है आपका। मतलब एक महीने में ये बीच में किसी भी दिन स्किप नहीं होगा, वर्किंग डे हो या नॉन वर्किंग डे, डेली आपको ये रिटर्न मिलेगी। कई कंपनीज में ऐसा होता है ना कि नॉन वर्किंग डेज में रिटर्न नहीं आती, यहाँ पे डेली आपको आएगी। तो 0.55% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिविटी थोड़ी सी ये आती है कि यहाँ मेच्योरिटी सिर्फ 1 साल तक की है। 1 साल तक ही आपको ये मिलेगा। अभी इसको भी यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपने 8,000 रुपये लगाए, HKD है वैसे, ये 8,000 HKD रुपीज में ये आपका लगभग 40-50 हजार रुपये हो जाता है। तो ये 8,000 HKD अगर आप देखेंगे, रुको एक मिनट, ये आपका रुपीज में कितना होगा हम इसको एग्जैक्ट देखते हैं। सॉरी, ये लगभग 1 लाख के करीब होगा आपका। ठीक है, अभी हम इसको HKD में ही रख के समझते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इसमें 1 लाख का है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 8,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, 8,000 रुपये का जो 0.55% आपका रिटर्न बनेगा, ये आपके अकाउंट में हर हफ्ते क्रेडिट होता रहेगा। हर हफ्ते हफ्ते का अलग होगा, मतलब ये एक दिन का 0.55%। और अगर 1 साल तक आप इसकी मेच्योरिटी देखते हैं तो 1 साल में आपको 15,840 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप इजिली विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ योर रिटर्न्स। प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है, प्रिंसिपल जो एक बार लग गया वो उसी के आपको रिटर्न जो है 1 साल तक, या 3 साल वाले में लगा तो 3 साल तक मिलती रहेंगी। देन इसके बाद आ जाता है डबल डी वाला। डबल डी वाले में क्या है? 0.65%, अभी और ज्यादा हाई रिटर्न हो गया। मतलब आप जो प्रिंसिपल यहाँ पे लगाएंगे, अब इसमें मान लीजिए अगर 40,000 रुपये किसी ने लगाए हैं तो 40,000 के 93,600 रुपये आपको सिर्फ 1 साल में ही मिल जाएंगे। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इसमें ऐसा नहीं है कि किसी दिन नहीं मिलेगा किसी दिन मिलेगा, या आ गया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं आप, कभी भी इन बिटवीन, आपको जब टाइम मिले, आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट जुड़ गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, आप उसी टाइम विड्रॉ मारिए और विड्रॉ आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके सामने ये चारों बॉन्ड्स जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज पे बहुत ही अच्छी चीज है।
कोई आपको मार्केट में इससे भी अच्छी रिटर्न्स वाली कंपनीज मिलेंगी, नो डाउट, इससे भी हायर रिटर्न्स आपको देंगे वो। लेकिन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कोई एडमिन चार्ज, कहीं ना कोई हिडन चार्ज, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चार्ज मारेंगे जो रिटर्न घुमा फिरा के ना इसी पे आ जाएगी। ठीक है, इसी परसेंटेज पे आ जाएगी। मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज को मैं देख रहा हूँ जिसमें रिटर्न तो आपको स्टार्टिंग में 1%, 2%, 0.75% भी देते हैं, लेकिन एडमिन चार्ज बहुत इधर उधर के चार्जेस मार के जब वो विड्रॉ करते हैं ना आप, तो विड्रॉ करने पे आपका वो यहीं पे इसी के अराउंड आ जाता है लगभग, लमसम इतना ही पड़ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे बिजनेस वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खुद अपनी कोई सेविंग है इसमें लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है, सबके लिए है। लेकिन अगर एक आप बिजनेसमैन है, आप एफिलिएशन करते हैं, आप नेटवर्किंग भी करते हैं, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो है बिजनेस ऑप्शन है। बिजनेस ऑप्शन में शाओ बैंक कहता है कि जो भी अभी न्यू कस्टमर है इनके पास, हर किसी को यहाँ पे एजेंट बनने का और बिजनेस मैन बनने का मौका दिया जाएगा। लाइक आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके अपनी जो डिपॉजिट चाहे 5,000, चाहे 5 लाख, चाहे 5 करोड़ कर लीजिए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप टीम बनाते हैं, टीम में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उस पे आपको अलग से अर्निंग है, अलग से कमीशन है, जो कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरल चार्जेस जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। मेरी जो कम्युनिटी की टर्न ओवर है अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 10,780 HKD लग चुके हैं। ठीक है, और जो कमीशन है उसमें से मेरे को मिल चुका है 675 HKD। ठीक है, तो ये है मेरी टीम। यहाँ पे 8 एक्टिव पार्टनर्स हैं मेरे, और अभी 54 जो है 54 जिसे हम कहते हैं, ये इनएक्टिव है। इनका अकाउंट रजिस्टर हो गया और ये होपफुली धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, बिकॉज प्लेटफॉर्म न्यू है तो हर कोई अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। अब इन्वेस्टमेंट्स का क्या फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट्स का फायदा पहले देखते हैं। लाइक मान लीजिए आप अपने डाउन में किसी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, आपका रेफरल लिंक यहाँ से आप कॉपी करके भेजते हैं और वो अकाउंट बनाते हैं, जो कि अभी मैं यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में भी अपना दे दूंगा। अगर आपको किसी अपलाइन ने यहाँ पे रेफर किया है, तो आप मेरे लिंक से यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे, आप उनके ही लिंक से रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो ये जो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल अगर आप देखेंगे, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं या फिर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो बैंक के एजेंट का एक कमीशन फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर कमीशन परसेंटेज होता है, जो बैंक उनको सक्सेसफुली लोन डिलीवर होने के बाद या अकाउंट ओपन होने के बाद देता है। यहाँ पे भी आप अगर आप किसी को कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, रेफर करने के बाद अगर वो पर्सन मान लीजिए कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको परसेंटेज वाइज रेफरल बोनस मिलेगा, रेफरल कमीशन मिलेगा। अब वो कमीशन कैसे रहता है वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 20% आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, 20% कमीशन के साथ साथ अलग से टोकन बैलेंस भी मिलेगा। टोकन बैलेंस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1807 जो है मेरे पास टोकन है, ये टोकन भी अलग से रिवॉर्ड विड्रॉ करने के काम आते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे बिजनेस में जो है आपको टोटल टीम का जो है आपको 20% आपको कमीशन मिलेगा, वो लेवल वाइज होता है, जिसमें पहले लेवल पे आपको 7%, जो यहाँ पे अभी मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरे को फर्स्ट लेवल का जो आया हुआ है 7%। ठीक है, 800 HKD पे 61.6 HKD मेरे को कमीशन आया हुआ है। यहाँ पे 7% फिर से आया है, यहाँ पे 3% आया सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे 2.5% हो जाएगा। तो ये जितना डाउन आपका लेवल जाएगा उतने ही परसेंटेज आपकी थोड़ी सी कम होती रहेगी, लास्ट में 0.5% हो जाएगा। लेकिन डाउन जाके परसेंटेज कम होने का रीजन ये है कि जब आप डाउन में अपने 4 लोगों को रेफर कर देंगे, तो 4 लोग आगे कम से कम 2-2 लोगों को तो रेफर करेंगे, मीन्स कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड होगा, नीचे जाके एक्सपैंड होता है। तो अगर नीचे जाके आपको 0.5% भी मिल रहा है एक डाउन में से, तो सभी के अगर मिलाएंगे तो वो आपका लगभग वही 20% से ज्यादा बन जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम अर्निंग भी आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है, जो कि आप एज ए बिजनेस, एज ए पार्ट टाइम वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। और हर किसी को सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा नहीं कि कोई भी आज के टाइम पे सेविंग नहीं करता, किसी को भी सेविंग पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसके 2 पैसे कहीं ना कहीं जुड़े और उससे कुछ अच्छा रिटर्न भी उनको मिले। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस मीन्स की
अभी जो मैंने आपको लेवल का एक बताया कि लेवल होते हैं, लेवल कैसे आपके बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहले लेवल पे आपको क्या मिल रहा है, 7%, ठीक है। दूसरे लेवल पे आपको 3% मिल रहा है। फिर तीसरे लेवल पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको 2.5% मिल रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं चौथे लेवल पे 2% हो जाता है। पांचवें लेवल पे 1.5% हो जाता है। छठवें लेवल पे आपका 1%, सातवें पे भी एक, फिर आठवें पे भी एक हो जाता है। नौवें लेवल पे आपका 0.5% हो गया, फिर 10वें लेवल पे 0.5%। अब ये अलग अलग लेवल है, और ये लेवल जो है एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। जितने भी प्रिंसिपल आपके टीम में इन्वेस्टमेंट होगी, उस प्रिंसिपल का कुछ परसेंट आपके टीम मेंबर के पास, आपके डाउनलाइन पे, और कुछ परसेंट आपके पास आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इन लेवल्स को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। और वो अनलॉक करने के लिए आपके जो टोकन्स है वो काम आएंगे। अभी बताया था ना मेरे पास 1800 कुछ टोकन पड़े हुए हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 1800 कुछ टोकन है। इसमें से मैं बहुत सारे टोकन जो है अपने मार्केट प्लेस के लेवल्स अनलॉक करने के लिए यूज कर चुका हूँ। आ, ये देखिए यहाँ पे मैं 7000 टोकन तक लगा के 5 लेवल अपने अनलॉक कर चुका हूँ, बाकी भी मेरे हो जाएंगे। अब ये टोकन कैसे मिलते हैं? टोकन के लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग से पैसे लगाने हैं या फिर अलग से कुछ और करना है। सिंपल, जब आपकी टीम बनेगी, टीम में जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट का एक एचकेडी का आपको 12 टोकन जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब एक एचकेडी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 12 टोकन आपके पास ऐसे ही सीधे आ जाएंगे। तो जब आपकी टीम बनेगी तो आपके पास भी टोकन जैसे मेरे पास कलेक्ट हो रहे हैं, आपके पास भी होते रहेंगे। और टोकन का अगर देखें हम, तो कंपनी जो है यहाँ पे आपको, बैंक धीरे धीरे कुछ ऑफर्स और भी देती है, कुछ एक्टिविटीज देती है। लाइक सिंपल, अगर आप एक फीडबैक वीडियो डालते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उस पे आपको 1000 2000 टोकन ऐसे रिवॉर्ड्स में मिलते रहते हैं। मैंने 3 4 हजार डॉलर तो ऐसे ही रिवॉर्ड में ही यहाँ पे कंपनी से ले लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका मार्केट प्लेस। इसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट। हर बैंक लोन देता है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे भी आपको लोन मिलता है, लेकिन लोन लेने से पहले आपको एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल बैंक है, तो बैंक इतना इजीली लोन नहीं देने वाला, और लोन जो मिलेगा आपके पासपोर्ट पे मिलेगा। मैं एक बार अप्लाई कर चुका हूँ। मेरा क्रेडिट स्कोर लो होने की वजह से अभी जो है मेरा जो लोन है वो होल्ड पे है। बिकॉज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लोन लेके यहाँ पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे मुझे खुद ही नहीं लोन मिला। बट बैंक कहता है अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और आप हमारे जैसे यहाँ पे होस्ट है, ठीक है, जूम मीटिंग के होस्ट है, और यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करते हैं, तो हम आपको स्पेशली एक अलग से क्रेडिट दे सकते हैं। बट आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अलग से स्पेशल नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो आप लोगों को भी मिल सकता है इजीली। तो मैंने उनको वो मना कर दिया। मैंने कहा जब मेरा क्रेडिट स्कोर बनेगा, मैं तभी उस पर वीडियो करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी क्रेडिट स्कोर जो है वो मेरा बन रहा है धीरे धीरे। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को लोन लेके भी यहाँ पे दिखा दूंगा। तो जो लोन परसेंटेज आपका रहता है, 3 टाइप का लोन मिलते हैं: मोर्टेज, कस्टमर कंज्यूमर सॉरी, और बिजनेस लोन। 3 टाइप के लोन मिल गए। मोर्टेज लोन में आपको 9% का इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज जो है आपको लगेगा यहाँ पे 9% का। कितना? ईयर का, 1 साल का, ठीक है। और कंज्यूमर लोन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 16.5% का मिलेगा इंटरेस्ट रेट। और बिजनेस के लिए अगर आप लेते हैं तो 14.5% का। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस लोन लूंगा, ठीक है। बिजनेस लोन पे जो अमाउंट मुझे मिल सकती है, लगभग 10 लाख, 10 लाख एचकेडी के करीब मेरे को मिल सकते हैं। मतलब 1 करोड़ के समथिंग मेरे को यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो मैं यही लूंगा, और लेके इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और डेफिनेटली करूंगा। और मेरी वीडियोस में आपको वो पता चलती रहेंगी सारी चीजें। बाकी जो कुछ पर्सन यहाँ पे न्यू है, जिन्हें जिन्हें ये नहीं पता कि मेरी कौन सी वीडियो, मैं किस वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप सिंपल गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लेना लॉजिकल शर्मा, ठीक है। वहां पे आपको शाओ बैंक से रिलेटेड मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप पे भी हाई भेज सकते हैं, या आपके जो अपलाइन है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आपके अपलाइन भी आपको बता देंगे कौन सी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है टोटल यहाँ का प्लान। ये है टोटल शाओ बैंक का जो भी A to Z सिनेरियो जो है, जहाँ से शुरुआत हो रही है, और शुरुआत होने के बाद हमारे कैसे प्रॉफिट है, कैसा काम है, वो सारा मैंने यहाँ पे आज एक्सप्लेन अभी आपको कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज यहाँ पे इस सेशन में ही पूछ सकते हैं। पर्सनली बाद में हम बातें कर सकते हैं, ओपनली वन ऑन वन भी कर सकते हैं कन्वर्सेशन। बट अगर आप अभी यहाँ पे सबके सामने पूछेंगे तो मे बी कुछ और लोगों को भी कोई आइडिया मिलेगा, कोई डाउट जो है उनके ओपनली यहाँ पे खुल के सामने आएंगे। सो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क।
अ, अभिमन्यु कश्यप जी, शुभम राय जी, आपके कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज मीटिंग में मैंने जो टोटल जो भी अपनी तरफ से डिलीवर करना था वो कर चुका हूँ। एक मिनट, आपको मैंने ना हिस्ट्रीज भी दिखानी थी अपनी, वो दिखा देता हूँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देखिए कमीशन, जो एफिलिएशन कमीशन, कमीशन कैसे मिलता है ये भी डाउट होगा, आप लोग पूछ नहीं रहे, मैं ही बता देता हूँ, मेरे तो डाउट्स बहुत सारे थे स्टार्ट करने से पहले। अब जैसे कि जो कमीशन मिल रहा है हम उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो विड्रॉ यहाँ पे इंस्टेंट है, मिनिमम आपके पास 50 HKD होने चाहिए। 50 HKD अगर आपके पास है तो आप तुरंत उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और विड्रॉ करके अपने किसी भी वॉलेट में ले जाके सेल करके INR मतलब रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने विड्रॉ दिखाता हूँ। एक विड्रॉ यहाँ पे 103 HKD का, 868.5 HKD का। ये एफिलिएशन कमीशन जो है यहाँ पे आया हुआ है 12। ये बॉन्ड जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, 3 बॉन्ड्स मैंने लिए हैं, तीनों बॉन्ड्स के जो रिटर्न हर हफ्ते का बनता है ये आता रहता है। अभी नीचे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एफिलिएशन कमीशन। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ 417 HKD का मैंने विड्रॉ किया हुआ है, लगभग 61-62 डॉलर के करीब। यहाँ पे 64.2 HKD का विड्रॉ किया हुआ है। अब नीचे जाते जाएंगे, ये देखिए 868 HKD, फिर 400 HKD। ये सॉरी, ये ट्रांसफर हुआ है मेरे को। ये फिर विड्रॉ यहाँ पे आ गया। फिर ये बॉन्ड प्रॉफिट मेरे पास, फिर विड्रॉ। मतलब अभी तक मैंने लगभग 30 विड्रॉ के अराउंड मैंने कर लिए, मैंने काउंट नहीं किए, पहले काउंट करता था, अब नंबर बहुत ज्यादा हो गया, 30+ विड्रॉ कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पे आप मेरा यूजर नेम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक अकाउंट आपको शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि शाओ बैंक में KYC होती है। KYC आपके किसी भी एक प्रूफ के थ्रू होगी। ठीक है, तो KYC करने का मतलब ये है कि एक एक पर्सन के पास एक ही अकाउंट हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा मैं अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट रन कर सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मेरे पास एक इकलौता यही अकाउंट है, और ये मैं आपके साथ ओपनली सारी चीजें शेयर कर चुका हूँ। कोई भी लीडर, कोई भी होस्ट जो है हर एक चीज ऐसे ओपनली शेयर नहीं करते, बट आई वांट कि आप लोगों को एक एक चीज यहाँ पे क्लियर दिखे, और मेरे को ट्रांसपेरेंसी पर्सनली पसंद है, तो मैं इसलिए हर किसी के साथ ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। तो अगर किसी के कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप, नहीं तो हम इस जूम मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरी तरफ से जो भी मैं डिलीवर करना चाहता था, जो भी आज के वेबिनार में था, वो मैं कर चुका हूँ। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, माइक वाले बटन पे क्लिक करके अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ सतीश जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ट्रांजैक्शन के लिए इसमें हमें किस में करना होता है? अच्छा, ट्रांजैक्शन के लिए सर आपको ना सिंपल, जैसे यहाँ पे ना विड्रॉ पे जाना है। डिपॉजिट अगर करना है तो डिपॉजिट के लिए भी आप यहाँ पे रिफिल में जा सकते हैं। रिफिल हम्म। बैलेंस में जाके मान लीजिए आपको 1000 HKD चाहिए, ठीक है, हांगकांग डॉलर चाहिए, तो आप यहाँ पे अमाउंट डालिए। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉइन सिलेक्ट कीजिए, एक अलग से बिटकॉइन नाम की चीज को आप जानते होंगे, एक क्रिप्टो करेंसी। ओके। लेकिन ये बिटकॉइन चलता किस पे है? डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो है एक्सचेंज वाले, जहां पे भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वैसे अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक बेनांस जो है कॉमन है। बेनांस में आप अकाउंट बना के वहां से बिटकॉइन चाहे खरीद लीजिए, या बिटकॉइन जैसा इथेरियम होता है, तेथर, इसको हम USDT कहते हैं, ये $1 के बराबर होता है। ठीक है, हम्म। TRC20 आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 1000 HKD की जो वैल्यू है वो आपका USDT में डॉलर में आ गया, मतलब 126.27 USDT आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे एक आपको एक यूनिक कोड मिलेगा, जो ये आपके वॉलेट का एड्रेस होता है। इसके बाद एक QR कोड होता है, जैसे हम UPI पेमेंट करते हैं ना किसी को भी, हम्म। दुकानदार, ये वैसे यहाँ पे आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। अपने बाइनेंस को खोलिए, स्कैन कीजिए, स्कैन करके कितना अमाउंट आप डाल रहे हैं वो फिल कर दीजिए, और वहां से विड्रॉ क्लिक कर दीजिए। जैसे हम UPI के बाद एक पिन डालते हैं, तो बाइनेंस में भी एक वेरिफिकेशन कोड होता है, उसको फिल करेंगे, तो आपका डिपॉजिट यहाँ पे जैसे ही वहां पे सक्सेसफुल होगा, जैसे UPI पेमेंट वहां पे अपने फोन में हमारे डन होता है, तो दुकानदार को रिसीव हो जाता है ना, सेम वैसे ही आपको जब वहां पे क्लियर होगा, यहाँ पे आपका डिपॉजिट रिसीव हो जाएगा। अगर इसके बाद आप विड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप
आपके पास कुछ अर्निंग आ गई है, जैसे मेरे पास अभी 962 HKD पड़े हुए हैं, है ना। मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने अमाउंट को फिल करूंगा 962। ठीक है। मैं अपनी करेंसी चूज करूंगा, कौन सी करेंसी में निकालना चाहता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ तेतर TRC20। ये आगे यूज भी इजिली हो जाता है और सेल भी हो जाता है। बिटकॉइन वगैरह में अगर हम करेंगे तो आज बिटकॉइन का अगर प्राइस 26 लाख है तो कल पता नहीं वो 30 लाख भी हो सकता है और 20 लाख भी हो सकता है, तो वहां पे लॉस के चांसेस रहते हैं थोड़े से। ये स्टेबल रहता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा 1 रुपए का फर्क आएगा रुपीज में। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे अभी हम डिपॉजिट में एक वॉलेट एड्रेस हमने देखा था ना, QR कोड और वॉलेट एड्रेस, सेम वैसे ही आप अपने बाइनेंस में जाएंगे और वहां से एक वॉलेट एड्रेस निकालेंगे, जैसे UPI ID हम निकालते हैं अपने गूगल पे से और एक QR कोड हमारा होता है ना, सेम वैसे ही हमें बाइनेंस में भी UPI ID और QR कोड जैसा एक कोड मिलता है। उसको हम ले आके यहाँ पे बस पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे ये कॉपी कुछ और मैंने किया हुआ तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे एक कोड पूछा जाएगा। कोड जो होता है CVC। अभी मैं आप लोगों को अपना CVC नहीं शेयर कर सकता। जो हमारे ATM कार्ड के पीछे भी एक CVV होता है ना, CVV CVC कहते हैं उसको। 3 डिजिट का स्पेशल कोड होता है, वो हमें किसी के साथ भी शेयर कभी नहीं करना चाहिए। वो हम यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारा जो विड्रॉ है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से कंप्लीट होगा 2-3 मिनट में आपको वहाँ पे वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। जैसे UPI ID को सीखने में आपको टाइम लगा था, सेम समझ लीजिए इसको सीखने में उससे हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वैसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना। UPI IDs आई थी तो उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगता था कि कैसे करेंगे पेमेंट्स, टफ लगता था। लेकिन अब उससे आप फेमिलियर हैं, आप हर शॉपकीपर को, सब्जी वाले तक को यहाँ पे आज लोग UPI पेमेंट कर देते हैं। तो उनको आधा काम पहले से पता है, आधा यहाँ पे और थोड़ा न्यू वे में देखने को मिलेगा और सीख जाएंगे आराम से। वो भी सिखाने के लिए मेरी वीडियोस है, मैं हूँ, बता दूंगा सबको। और कोई डाउट? आई थिंक डाउट नहीं है किसी के। तो अभी मैं 1-2 मिनट और वेट करता हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम इस मीटिंग को ओवर करते हैं। ऑलमोस्ट कितने मिनट्स हो गए? 43 मिनट्स की मीटिंग हो गई आज। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम इस मीटिंग को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे वाली मीटिंग में 9 बजे। हफ्ते में 2 मीटिंग्स हमारी अब फिक्स है। और इन दोनों मीटिंग्स में ऐसे ही आपको प्लान समझाया जाता है, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। अब इस मीटिंग का फायदा क्या है, एक्चुअल में ये मीटिंग क्यों करवा रहा है बैंक? मीटिंग का ये पर्पज है कि मैं तो अपनी टीम को समझा देता हूँ पर्सनली, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो खुद जूम मीटिंग नहीं कर सकते, तो उनकी टीम को भी मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ। आप अगर ज्वाइन करते हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टर है, कोई आपका टीम मेंबर है, आप उसको जिम मीटिंग में इनवाइट कीजिए। यहाँ पे मैं उस जिम मीटिंग में अच्छे से उसको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, उसके आंसर करूंगा। देन आपके टीम मेंबर की भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। सो चलिए इस मीटिंग को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।